पिछली क्लास में हमने ये देखा कि कोई अनुमति यदि उद्योग या व्यक्ति प्राप्त करता है बहिस्त्राव की, तो वो किन्हीं शर्तों के अधीन उसको प्रदान की जा सकती है, और शर्तों को यदि वो पालन नहीं करता है तो अनुज्ञप्ति में परिवर्तन भी किया जा सकता है। ये भी हमने देखा, अनुज्ञप्ति वापस भी ली जा सकती है, और यदि ऐसा किया जाता है तो उसकी अपील भी होती है, और अपील के बाद हमने ये देखा कि पुनरीक्षण भी होता है। अपील और पुनरीक्षण दोनों होता है इस मामले में। एक कंडीशन ये हो सकती है कि कोई ऐसा कारखाना है जो प्रदूषण तो कर रहा है, आपने उसको शर्त लगाया और शर्त लगाया, उस शर्त को मान नहीं रहा है, ठीक है, तो शर्त को पालन कैसे करवाए? शर्त क्यों लगाया गया है? शर्त इसलिए लगाया गया है ताकि उस जल का प्रदूषण न हो, ठीक है। उद्देश्य क्या है? जल के प्रदूषण को रोकना। शर्त यह लगाया जा सकता है कि किसी वाटर को प्यूरिफाई करके आपको जल में छोड़ना है, जो आपके वेस्ट वाटर हैं, जो आपके गंदे पानी हैं, उसको प्यूरिफाई करके छोड़ना है। और ऐसे कंडीशन में उन शर्तों का वो पालन नहीं करता है, ठीक है, तो शर्तों में परिवर्तन तो किया ही जा सकता है और उससे अनुज्ञप्ति वापस ली ही जा सकती है, लेकिन इसके अंतर्गत मेन काम और एक किया जा सकता है, वो ये है कि उसको सूचना देगा कि आपको जो शर्त बताया गया है उन शर्तों का आप पालन करें, जो शर्त आप पे अधिरोपित किए गए हैं वो आप पालन करें। क्या देगा? इसको सूचना देगा, ठीक है। और क्या अपेक्षा की जाएगी कि 30 दिन के अंदर आप उन शर्तों का पालन करें। अगर कोई सुधार करवाना है तो वो सुधार करवा दें, ठीक है। अगर ये 30 दिन के अंदर शर्तों का पालन नहीं करता, बोर्ड को ये लगता है कि ये पालन नहीं करेगा, तो ऐसे कंडीशन में वह स्वयं उस कार्य को कर सकेगा। कौन? बोर्ड। अपने किसी अधीनस्थों के माध्यम से वो काम करवा देगा, किसी अधिकारी के माध्यम से काम करवा देगा। बोर्ड करवाएगा तो कुछ खर्च आएगा, बिना पैसा के कहां कुछ होता है? होता है, हर काम में पैसा लगता है ना, पैसा तो चाहिए ना, और पैसा नहीं रहेगा तो काम होगा नहीं। तो जरूरी क्या है? पैसा, और जिसका पैसा लगना चाहिए उसी का लगेगा। बोर्ड क्या करेगा कि ये जो खर्च है वो उसी उद्योग से, उसी प्रबंधक से लेगा, उसी के अधिष्ठाता से लेगा, जो किसी उद्योग का अधिष्ठाता है उसी से लेगा, जिसको अनुमति दी गई थी, जिसको शर्त अधिरोपित किया गया था, ठीक है। पहला तो वो बोलेगा कि तुम भैया खुद कर लो 30 दिन के अंदर, तुम्हारे बारे में सूचना आई है कि तुम पालन नहीं कर रहे हो, और अगर वो नहीं करता तो फिर बोर्ड स्वयं करवा सकेगा, और फिर वो जो खर्च होगा वो अधिष्ठाता से ले सकेगा, ठीक है। इतना समझ में आया? इसके बाद एक और प्रावधान आता है। इसके बाद एक जिम्मेदारी तय की गई है भार साधक व्यक्ति की। भार साधक मतलब जो इंचार्ज होता है, जो किसी संपत्ति का एक तरह से प्रबंध करता है। हां, मतलब आप अपने घर के भार साधक हो सकते हैं। अगर आपका कोई बड़ा सा खेत है तो उस खेत का भार साधक कौन होगा? जो उस खेत का स्वामी होगा, जो वहां काम करता होगा, वो उसका भार साधक होगा। कोई उद्योग है तो उसका कोई मैनेजर होगा। अगर भार साधक अधिकारी को इस मामले में पता चलता है, उस
संपत्ति के भार साधक अधिकारी की मैं बात कर रहा हूं, पता चलता है कि वहां कोई जल प्रदूषण हो रहा है उसकी संपत्ति में, तो वो क्या करेगा? बोर्ड को सूचना देगा। ठीक है, बोर्ड को सूचना देगा। कोई भार साधक व्यक्ति बोर्ड को सूचना देगा कि हमारे जमीन पे या फिर कहीं उसका प्रभाव पड़ रहा है, कहीं उसके जल में, थल में, वायु में कोई ना कोई प्रदूषण हो रहा है या प्रदूषण होने की संभावना है। संभावना है तो भी देना है। ठीक है, या तो प्रदूषण हो रहा है या तो प्रदूषण होने की संभावना है। ऐसे दोनों कंडीशन में वो बोर्ड को सूचना देगा और बोर्ड उस सूचना के बाद अगर कोई ऐसा काम किया जा रहा है तो उसको रोक सकेगा, उसको प्रतिषेध कर सकेगा। जब उसको लगता है कि कहीं कोई प्रदूषण हो रहा है और उसको रोका जाना चाहिए तो उसको रोक सकेगा या किसी भार साधक अधिकारी को अपॉइंट कर सकेगा कि तुम इसको रोको या कमी करने का आदेश कर सकेगा। किसी उद्योग से अगर इस तरह का प्रदूषण हो रहा है तो कमी करने का आदेश कर सकेगा या उसको दुरुस्त करने का, उसको ठीक करने का आदेश कर सकेगा। ठीक है, अगर इसी के बाद हम देखते हैं कि न्यायालय के समक्ष बोर्ड एक तरह से मांग के रूप में, वाद के रूप में किसी व्यक्ति के विरुद्ध या किसी उद्योग के विरुद्ध जा सकता है। बोर्ड के पास यह भी अधिकारिता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई संस्थान प्रदूषण कर रहा है तो उस प्रदूषण को रोकने के लिए वो किसी न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, न्यायालय क्यों होता है? न्यायालय का उद्देश्य क्या है? हाँ, न्यायालय का उद्देश्य यह है कि किसी के मध्य कोई तरह का विवाद न रहे। न्यायालय क्या होता है? न्यायालय न्याय प्रदान करने का काम करता है। हो सकता है कि किसी के साथ अन्याय हुआ हो, उस मामले में न्यायालय का यह दायित्व है कि वह उस व्यक्ति को न्याय प्रदान करे। यह किस माध्यम से होगा? कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगा और यह मांग करेगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो स्वामित्व का बात हो, चाहे अपराध का बात हो, चाहे सिविल मैटर हो, चाहे क्रिमिनल मैटर हो। न्यायालय की स्थापना ही केवल किस लिए की जाती है? न्याय प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो जो न्यायालय है वो बोर्ड वहां क्यों जाएगा? बोर्ड इसलिए जाएगा क्योंकि न्यायालय के पास ऑनरशिप है। क्या? डिसाइड करने के लिए कि यदि किसी व्यक्ति ने गलत किया है तो उसको रोक सकेगा। न्यायालय का मुख्य काम क्या है? न्याय प्रदान करना। जब कोई व्यक्ति, कोई संस्थान प्रदूषण कर रहा हो, ऐसे कंडीशन में न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय में बोर्ड आवेदन करेगा और फिर न्यायालय को यह लगता है कि उसको रोका जाना चाहिए तो प्रतिषेध का आदेश दे सकेगा कि आप जो प्रदूषण कर रहे हैं उसको मत कीजिए या रोकिए। ठीक है, या उसको ठीक करने का आदेश दे सकेगा। अगर प्रदूषण किया है तो तुम ठीक करो इसको, और न्यायालय ने आदेश दिया ठीक करने का और उस व्यक्ति ने ठीक नहीं किया तो फिर वो बोर्ड को बोल सकेगा कि उस प्रदूषण को तुम ठीक करो। और फिर वही बात आएगी, बोर्ड करेगा तो कुछ खर्च आएगा और वो खर्च फिर उसी व्यक्ति से लिया जाएगा जिसने प्रदूषण किया है, और ये खर्च जो है बोर्ड को दिया जाएगा। ठीक है, बोर्ड को बहुत ज्यादा शक्ति होती है। बोर्ड को इसलिए इंपावर किया गया है कि जो प्रदूषण हो रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए एक संस्थान की आपको आवश्यकता पड़ेगी। उसके बारे में नीति निर्धारण के लिए कुछ
आपको एक्ट करने के लिए एक संस्थान की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड को बहुत शक्तियां दी गई हैं। बोर्ड को जो महत्वपूर्ण शक्ति दी गई है उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शक्ति है निर्देश देने की शक्ति। निर्देश देने की शक्ति, निर्देश देने की शक्ति मतलब किसी स्थानीय प्राधिकारी को या अन्य अधिकारी को जल प्रदूषण रोकने के लिए बोर्ड निर्देशित कर सकता है कि आप ये कार्रवाई कीजिए, और उस अधिकारी के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वो बोर्ड के निर्देशों का पालन करे। ठीक है। 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना हुई। किसकी? राष्ट्रीय हरित अधिकरण। जब राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम आया 2010 में, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनजीटी के नाम से जानते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो उसकी स्थापना इसलिए की गई कि जो भी विवाद है पर्यावरण के संबंध में उसको सुनने की शक्ति उसको दी गई। हालांकि वो लोकल मैटर के मामले नहीं सुनता, वो कैसे मामले सुनता है कि अपील किया गया और अपील निरस्त कर दी गई, या अपील में जो भी आदेश हुआ उसके खिलाफ आप एनजीटी में जा सकते हैं। बोर्ड ने रिवीजन किया, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट ने रिवीजन किया। रिवीजन की पावर अभी हमने पिछली क्लास में देखा ना कि स्टेट गवर्नमेंट को है। स्टेट गवर्नमेंट ने रिवीजन किया किसी मामले का, और उससे यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो एनजीटी में अपील कर सकता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। तो लगभग यही सारी बातें थी आपकी। आज की क्लास यहीं तक।